अग्निकांड का दर्दनाक सच। कोचिंग सेंटर बना मौत का जाल, 15 मौतें, चीखों से दहला लखनऊ। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आई एक खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक ऐसा हादसा जिसने न जाने कितने परिवारों की खुशियां छीन ली, कितने माता पिता की आंखों से उनके सपने हमेशा के लिए छीन लिए। लखनऊ के अलीगंज इलाके के पूर्णिया क्षेत्र में सोमवार यानी 22 जून की दोपहर एक 3 मंजिला व्यावसायिक इमारत में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें इतनी विकराल हो गईं कि पूरी इमारत धुएं और आग के गुबार में घिर गई। लेकिन इस हादसे को और दर्दनाक बना देने वाली बात ये थी कि जिस इमारत में आग लगी उसके ऊपरी फ्लोर पर एक एनिमेशन और कोचिंग सेंटर चल रहा था, जहां उस समय दर्जनों छात्र मौजूद थे। अचानक फैले धुएं और आग ने छात्रों को चारों तरफ से घेर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अंदर मौजूद बच्चों और छात्रों में चीख पुकार मच गई। कोई बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहा था तो कोई खिड़की तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। जब जान पर बन आई तो कई छात्रों ने अपनी जान बचाने के लिए ऊंचाई से छलांग तक लगा दी। सोचिए वो पल कितना भयावह रहा होगा। एक तरफ आग की लपटें, दूसरी तरफ मौत का डर और बीच में अपनी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद करते मासूम बच्चे। स्थानीय लोगों ने भी इंसानियत की मिसाल पेश की। जैसे ही आग की खबर मिली, आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और प्रशासन के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य में जुट गए। बगल के मकान की छत से एनिमेशन सेंटर की दीवार तक काटनी पड़ी ताकि अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला जा सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि GMU ने इस हादसे में 15 लोगों की मौत की पुष्टि की है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें 3 महिलाएं हैं, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज जारी है। हादसे की खबर जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची, वह उस समय अलीगढ़ में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मौजूद थे। मंच से बोलते बोलते मुख्यमंत्री का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, मेरी हार्दिक इच्छा थी कि आज मैं अलीगढ़ में रहूं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी अभी मुझे जानकारी मिली है कि लखनऊ में एक अग्निकांड की दुर्घटना हुई है, जिसकी चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उनकी दुखद मृत्यु हुई है। अभी अभी मुझे तुरंत जानकारी मिली है, लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। मैं इस विश्वास के साथ अलीगढ़ के दौरे के लिए अलग से कार्यक्रम बनाऊंगा। आप सभी को इन सभी योजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए, इन जनप्रतिनिधियों ने जो यहां पर प्रयास करके विकास की योजनाओं को यहां पर लेके आए हैं, इसकी मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री ने तुरंत अपने आगे के कार्यक्रम रद्द कर दिए और लखनऊ रवाना हो गए। साथ ही उन्होंने DGP और अपर मुख्य सचिव गृह को घटनास्थल पर पहुंचकर डिटेल्ड रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और हादसे की हर पहलू से जांच कराई जाएगी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि लखनऊ में आग लगने की घटना में हुई मौतों से वह बेहद दुखी हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी हादसे पर दुख जताते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह बेहद दर्दनाक घटना है और इसकी निष्पक्ष तथा ईमानदार जांच होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस घटना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने एक्स पर लिखा, लखनऊ में कोचिंग सेंटर में आग लगने की दुखद घटना में कई लोगों की मृत्यु और कई अन्य के घायल होने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। मैं सभी शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस भयानक अग्निकांड की त्रासदी और इसमें जान गंवाने वाले मासूमों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बेहद भावुक हो गए। मीडिया से बात करने के दौरान इस दर्दनाक घटना का जिक्र आते ही डिप्टी सीएम खुद को संभाल नहीं पाए और कैमरे के सामने ही फक कर रो पड़े। अभी एग्जैक्ट आंकड़ा आपको मिलेगा, लेकिन 11-12 तो मैंने आंखों से देखा। कोई नहीं था, उस रास्ते में धुआं था तो दीवार तोड़ करके अंदर गए, वहाँ मैं था। बहुत दुखद घटना है। अब सबको केजीएमसी ट्रामा सेंटर भेजे। हमारे बच्चे बहुत ही दुखद है। सवाल अब सिर्फ इतना नहीं है कि आग कैसे लगी, सवाल यह भी है कि क्या उस इमारत में फायर सेफ्टी के पूरे इंतजाम थे? क्या कोचिंग सेंटर के पास इमरजेंसी एग्जिट सिस्टम मौजूद थी? क्या फायर सेफ्टी के नियमों का पालन किया जा रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कुछ लापरवाही ने उन मासूम जिंदगियों को हमसे छीन लिया? इन सवालों के जवाब जांच के बाद सामने आएंगे, लेकिन जो लोग आज अपने बच्चों को खो चुके हैं, उनके लिए कोई जवाब, कोई जांच और कोई कार्रवाई उनके अपनों को वापस नहीं ला सकती। फिलहाल पूरा देश इस दर्दनाक हादसे से स्तब्ध है और हर किसी की जुबान पर एक ही दुआ है, ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और घायलों को जल्द स्वस्थ करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे